वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी इजी पढ़ाई आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अरे चलो, मैम क्लास में आ गई। आज की वीडियो में हम टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, इसका यूज़ कहाँ है। देखिए, अभी जो भी आप उत्पादन का नियम आगे पढ़ेंगे तो उसमें इसको स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले आपने उत्पादन फलन पढ़ा, मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा उत्पादन फलन क्या होता है। लेकिन ये जो उत्पादन का नियम है यह क्या है। देखिए, आगत और निर्गत के बीच का जो संबंध होता है उत्पादन फलन कहलाता है। लेकिन उत्पादन फलन की जो प्रकृति है, किस प्रकार से साधन के संयोग से, परिवर्तन से उत्पादन प्रभावित होता है। जैसे कि मतलब दो साधन हैं, अगर एक हमारा कैपिटल है और लेबर है, तो यहाँ पे इन दोनों के संयोग से अगर यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है तो मान लीजिए आपने ये संयोग बढ़ाया, घटाया, स्थिर रखा, तो ये प्रोडक्शन किस तरह चेंज हो रहा है। अगर ये बढ़ा रहे हैं तो क्या ये चेंज हो रहा है उसी अनुपात में, घटा रहे हैं तो उसी अनुपात में घट रहा है। ये जो सारा कथन, ये सारे जो रिसर्च है वो उत्पादन का नियम कहलाता है। उत्पादन का नियम क्या बताता है कि इनपुट के परिवर्तन के बाद आउटपुट में जो परिवर्तन हो रहा है वह उसी अनुपात में हो रहा है, अधिक हो रहा है या कम हो रहा है जिस अनुपात में आगत में वृद्धि की जा रही है। आगत में जिस अनुपात में वृद्धि की जा रही है। तो ये सारा जो है उत्पादन के नियम के अंतर्गत हम देखते हैं, जो कि हम आगे की पढ़ाई में देखेंगे। अभी ये समझना ज़रूरी है, इसमें जो आता है कि कुल उत्पादन क्या है, टोटल प्रोडक्शन क्या है, एपी क्या है यानी कि एवरेज प्रोडक्शन, और मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है। तो चलिए इसे देखते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री में मशीन है, एक मशीन है, और इस पे जो श्रम की मात्रा, लेबर जो लगे हुए हैं इस मशीन पे, भाई मशीन अपने से तो चलेगी नहीं, तो पूंजी पे हमें लेबर को लगाना ही पड़ता है। इसी संयोग से ही उत्पादन होता है। तो मान लीजिए जो श्रम है ये 10 श्रम है और एक मशीन है, ये 10 श्रम इस पे काम कर रहा है, यानी कि ये मिलकर काम कर रहे हैं। और मिलकर काम करने पे जो उत्पादन हो रहा है हमारा, वो हो रहा है 10, 30, 25, 35, 40। इस तरह का हमारा जो है वो प्रोडक्शन हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन जो है अगर हम इसे कुल प्रोडक्शन में निकालें, यानी कि 10 + 30 + 25, 35 और 40, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल जो प्रोडक्शन है हमारा वो हो रहा है 140 इकाई का। ठीक है, यहाँ पे 1 और 10 लेबर मिल करके हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितना कर रहे हैं, वो सारी इकाइयों को हम जोड़ देते हैं, उत्पादन की सारी इकाइयों को जोड़ देते हैं जो समय समय पे हुई हैं, इतने भागों में हुई हैं, इनको जोड़ करके जब हम निकालते हैं तो कुल जो उत्पादन वो है क्या है, 140। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उत्पादन के सभी साधनों के द्वारा, सभी संयोगों के द्वारा जो उत्पादन होता है उनका योग ही कुल उत्पादन होता है। यानी उत्पादन की क्रिया में प्रयुक्त आगतों के प्रयोग से, आगत यहाँ हमारा श्रम और मशीन है, आगतों के प्रयोग से के परिणाम के स्वरूप जो हमें निर्गत उत्पादन जो प्राप्त होता है, ठीक है, इनका योग ही कुल उत्पादन होता है। अब हम बात करेंगे एवरेज प्रोडक्शन की। देखिए, एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है, हमारा कुल उत्पादन था 140, ठीक है, जो कि कितने सारे 10 इकाइयों के श्रम की 10 इकाइयों के प्रयोग के कारण हो रहा था। 10 इकाइयों के प्रयोग से हमारा कितना हो रहा था, 140 हो रहा था। तो हमारा एवरेज प्रोडक्शन क्या होगा, बस हमें कुछ नहीं करना है, इस टोटल प्रोडक्शन को भाग दे देना है कुल मात्रा से श्रम की। तो ये जब हम भाग दे देते हैं तो हमारा कितना निकलता है, 12। यानी कि यहाँ हमारा एवरेज प्रोडक्शन 12 होगा। तो यहाँ पर क्या है, हम एक औसत निकाल रहे हैं, यानी कि कुल में से जब वो कितने के द्वारा उत्पादित हुआ है उसको भाग देते हैं तो हमारा एवरेज प्रोडक्शन निकल जाता है। इसे हम कह सकते हैं कुल उत्पादन को यदि उस साधन की मात्रा से भाग दे दें जिसे हम परिवर्तित कर रहे हैं, परिवर्तित यहाँ हमने लेबर को किया है, ये मशीन हमारा स्थिर है, ये याद रखिएगा। तो कुल उत्पादन को यदि उस साधन की मात्रा से भाग दे दें जिसे हम परिवर्तित कर रहे हैं तो यह उस परिवर्तनीय साधन का औसत उत्पाद होगा।
ठीक है। उदाहरण यहाँ हमने दे दिया कि पूंजी की एक स्थिर मात्रा के साथ हमने 10 श्रम की इकाइयाँ लगाई जो कि परिवर्तनीय है, और यहाँ पर इस प्रयोग के कारण जो 140 का उत्पादन हो रहा है तो श्रम का औसत उत्पाद क्या होगा, 12 होगा। इसे हम सूत्र के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि APL यानी कि लेबर का जो औसत उत्पाद है वो कितना है, TP/L। ठीक है, इसे हम सम ऑफ Q/L भी कह सकते हैं। टोटल प्रोडक्शन को हम पूरे सम जितनी मात्रा उत्पादन हुई उसके रूप में देखते हैं। अब बात आती है मार्जिनल प्रोडक्शन की। ये मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, देखिए साधन की मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि के कारण जो कुल उत्पादन में परिवर्तन होता है उसे हम साधन की इकाई का सीमांत उत्पाद कहेंगे। यहाँ पे समझने की बात है, यहाँ पे हमें 10, यहाँ पर हमने क्या देखा था कि 10 लेबर हैं तो उन्होंने कितना उत्पादन किया, 140 प्रोडक्शन किया था, टोटल उत्पादन किया था। ये 10 लेबर मिलके इतना कर रहे थे। अब मान लीजिए 11वां इकाई लगता है साधन का, श्रम का, तो 11वीं इकाई में ये बढ़ेगा और बढ़कर के मान लीजिए कि हो जाता है 145। ठीक, तो यहाँ पे 11वीं के द्वारा कितना प्रोडक्शन बढ़ा, यहाँ क्या हो जाएगा, कितना प्रोडक्शन बढ़ा, तो 145 माइनस 140 कितना बढ़ा, 5। यानी कि ये 11वीं का, ये जो 11वां लेबर कहीं से ले आया गया, भाई 10 में हमारा काम नहीं चला, हमने सोचा थोड़ा, फैक्ट्री के मालिक ने सोचा कि लेबर को चलो बढ़ाते हैं, तो 11वां जो लेबर लाया, तो हम ये कहें कि 11वें लेबर ने कितना बढ़ाया, तो भाई 140 तो पहले से ही हो रहा था, ये आया तो 145 कुल प्रोडक्शन होने लगा, तो कितना इसके कारण बढ़ा, तो इसका सीमांत जो उत्पादन है वो कितना है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो साधन की मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई का हमने परिवर्तन किया, 10 से 11 बढ़ाया, और उस एक लेबर का सीमांत उत्पाद क्या हुआ, यहाँ पर 5 निकल के आया। ठीक है, इसे हम सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं। सूत्र के रूप में श्रम की nवीं इकाई का सीमांत उत्पाद कितना होगा, nवीं इकाई यानी कोई भी इकाई हो सकती है, भाई हम 11वीं बढ़ाएं, 12वीं बढ़ें या 21वीं बढ़े, 50वीं बढ़े, तो nवीं इसलिए लिखा जाता है, nवीं कुछ भी हो सकता है। तो nवीं इकाई का सीमांत उत्पाद कितना होगा, उसका MPN के रूप में लिखते हैं, इसको TPN यानी उसका उस nवीं इकाई के आने पे टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, माइनस उस nवीं इकाई से एक पहले यानी उसके ठीक एक पहले टोटल प्रोडक्शन कितना था। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन कितना था वो कम ही रहा होगा, इसके आने पे थोड़ा बढ़ा होगा, तो इसका जो अंतर निकलता है वही हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन होता है nवीं इकाई का। ये किसी एक इकाई का ही मार्जिनल प्रोडक्शन होता है, क्योंकि उसकी वजह से प्रोडक्शन जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें वृद्धि होती है। तो टोटल प्रोडक्शन को हम इस रूप में लिखते हैं सूत्र के रूप में, एवरेज प्रोडक्शन को हम इस तरीके से APL और TP/L करके लिखते हैं, और मार्जिनल प्रोडक्शन को इस रूप में लिखते हैं। तो ये तीनों ही जो फैक्टर हैं वो 1-2 नंबर में तो आते ही हैं, साथ ही आगे के जो भी हम अभी नियम पढ़ेंगे उसमें इनका बहुत इस्तेमाल होता है, और ये उन नियमों को पढ़ने से पहले इन्हें समझना बहुत ही ज़रूरी है। आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से TP, AP और MP का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि मेरी आगे की वीडियो में अभी मैं उत्पादन के 2 नियम पढ़ाऊँगी इसके लिए। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।